हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, यदि आपने आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 2024 की जो भर्ती आई है, अगर आपने उस भर्ती में पार्टिसिपेट किया है तो यह वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका हो गया एग्ज़ाम डेट को लेकर के कि इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों कब तक होगा। उसके बाद जानेंगे कि इस भर्ती जो फॉर्म आया है इसमें कितना टोटल फॉर्म फिलअप भरा हुआ है, पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है, इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों सिलेक्शन पाने के लिए आपको कितना सेफ स्कोर लाना होगा। सारा कुछ दोस्तों A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा लास्ट तक पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा, इस बार का जो भर्ती आया है बहुत बड़ा मौका है आपको इस भर्ती में सिलेक्शन पाने का, क्योंकि 2018 का जो भर्ती था दोस्तों उसमें बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसके कारण से कंपटीशन जो है दोस्तों ज़्यादा हो गया था, जिसको लेकर के कटअप भी बहुत हाई गया था पिछले वैकेंसी में। लेकिन इस बार का जो है दोस्तों कंपटीशन पिछले के मुताबिक बहुत कम है। इस बार आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको दोस्तों एक सीट पक्का मिलेगा दोस्तों। तो बस आपको एक ही काम करना है, अपना प्रिपरेशन को करते रहना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सभी टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा, जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वह 4660 है, जिसमें आपका कांस्टेबल का जो वैकेंसी है वह 4208 है, और एसआई का जो है वह 452 है। इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता जो दोस्तों मांगा गया है, आप अगर एसआई के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया, नॉर्मल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आपके। और अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप अगर नॉर्मल 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाए होंगे। तो आप लोग अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अपने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। कांस्टेबल का जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप उसके हिसाब से अपने कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया होगा, और एसआई का जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से अपने एसआई का फॉर्म फिलअप किया। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको दोनों ऑप्शन था, वो एसआई का भी अप्लाई कर किए होंगे और कांस्टेबल का भी अप्लाई किए होंगे। अब बात करते हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप आपका जो है कितना हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपको 2018 का जो पता होगा, उसमें जो वैकेंसी आया था उस टाइम जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था आपका लगभग में 58 लाख के आसपास जो है दोस्तों फॉर्म फिलअप हुआ था। और जो 2024 का जो वैकेंसी आया दोस्तों उसमें आपका लगभग जो है 28 से 29 लाख के आसपास ही फॉर्म फिलअप हुए हैं, जो कि दोस्तों पिछले के मुताबिक बहुत ही कम है दोस्तों। लेकिन ये भी एक अंतर है दोस्तों, पिछले बार का जो वैकेंसी था दोस्तों वह लमसम में 10,000 के आसपास आया था, लेकिन इस बार का जो वैकेंसी है वह उससे आधा है। तो इसलिए दोस्तों फॉर्म भी कम आया है, लेकिन पिछले के मुताबिक कंपटीशन दोस्तों इस बार बहुत ही कम है। 28-29 लाख जो आपको देखने को मिल रहा है फॉर्म फिलअप, इसमें जो बच्चे जो है दोस्तों इतना बच्चे तो अपियर होते ही नहीं है। लगभग आपका जो है 50 से 60% ही मात्र जो है दोस्तों इसका अटेंडेंस रहता है एग्ज़ाम में। फॉर्म फिलअप तो कर ही देते हैं बच्चे, लेकिन जितने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं उतने बच्चे एग्ज़ाम में अपियर नहीं होते, और उनका अटेंडेंस जितना भी रिकॉर्ड में देखा जाए 50 से 60% ही उनका अटेंडेंस रहता है एग्ज़ाम में। तो क्या इस बार का कंपटीशन कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? तो देखिए, इस बार का जो सीट आपको तो कम है देखने को मिल रहा है दोस्तों, सीट आपको जैसा कि पिछले के मुताबिक कम है। और इस बार जो है दोस्तों फॉर्म भी आपका जो है 28 से 29 लाख के आसपास ही फॉर्म भरा गया है। तो इस देखा जाए इस हिसाब से तो आपका जो है पिछले के मुताबिक इस बार जो है कंपटीशन कम रहेगा। तो निश्चिंत होकर जो है दोस्तों अपना प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर के कि इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों आपका कब होगा। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा
रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया है, कैलेंडर में आपको सबसे पहले जो है दोस्तों एएलपी का फॉर्म फिलअप हुआ है, फिर आपका टेक्नीशियन का हुआ है, उसके बाद जाकर आरपीएफ का फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है या नोटिफिकेशन आया है। तो आपको जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एएलपी का फॉर्म फिलअप हुआ, तो उसका अभी जो है दोस्तों फिर से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। उसके बाद इसका ख़त्म हो गया तो फिर टेक्नीशियन का जो है दोस्तों स्क्रूटनी हुआ, तो उसमें जो भी त्रुटि पाया गया उसके लेकर सुधार करने के लिए फिर से कैंडिडेट को टाइम दिया गया है कि अपना फॉर्म में सुधार कर लीजिए। जिसमें गलती था फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर के यह समय दिया गया है। तो ये एएलपी और टेक्नीशियन का तो ये लिंक अभी तक एक्टिव है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का वो हो रहा है। उसके बाद जैसे ही ये दोनों ख़त्म होगा उसके बाद आपका आरपीएफ का ही नेक्स्ट होगा। स्क्रूटनी और फोटो सिग्नेचर जिसका गड़बड़ होगा उनको फिर से जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। उसके बाद जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, उसके बाद ही आपका जो है, और ये फ़ोटो सिग्नेचर से आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे कि आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। क्योंकि ये जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का जो लिंक और मैसेज उन्हीं बच्चों को आ रहा है जिन्होंने गलत फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है। क्योंकि रेलवे क्या कर रही है, जो बच्चों का फ़ोटो सिग्नेचर गलत है उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया जा रहा है कि आपको फ़ोटो सिग्नेचर चेंज करना है। अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे अगर आपके पास भी मैसेज आ रहा है तो आपको सुधार करने की आवश्यकता है, और अगर आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका फॉर्म ओके है, आपका एक्सेप्ट हो गया है। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के जैसा कि बताएं, तो इसका जो एग्ज़ाम है अभी तो आपका जो एएलपी और टेक्नीशियन का है उसका जो है एग्ज़ाम आपका अगस्त और सितंबर तक आपका चलने वाला है। उसके बाद सितंबर तक इसका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जैसा कि आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में आप डेट मान के चल सकते हैं कि इसके बीच में ही आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो डेट है दोस्तों अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आप मान लीजिए, इसी बीच आपका एग्ज़ाम होगा। आपके हाथ में अभी 3-4 महीने समय है, आराम से प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेफ स्कोर के लेके और इसके कटअप को लेकर के कि कटअप कितना, क्या लोवेस्ट कटअप जाएगा इस बार, क्या हाईएस्ट कटअप जाएगा, और सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा सिलेक्शन पाने के लिए। तो इस बार आप दोस्तों कितना नंबर लाएंगे कि आप जो है सेफ रह सकते हैं, सेफ जोन में रहेंगे। तो जनरल कैटेगरी का बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका अगर 75 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है तो ये आपका जो है दोस्तों रो मार्क्स में बता रहा हूँ। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें 10-15 नंबर तो आपका प्लस होगा ही। मैं रो मार्क्स के ऊपर बता रहा हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप 75 प्लस मार्क्स आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। और कटअप भी आप समझ लीजिए, कटअप इसी के आसपास ही जाएगा, 80 से 90 के बीच जाएगा, जिसमें से आपका जो रो मार्क्स अगर आप ला देते हैं 75-80 तो उसमें नॉर्मलाइज होगा तो 10-15 नंबर श्योर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसमें आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है, ये जनरल का है। और बात करें ओबीसी एससी एसटी का, तो आप इसमें 2-4 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 75 मान के चलिए, 75 से 80 का बीच आप मान के चलिए रो मार्क्स अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हैं। और आपका जो स्कोर कटअप जो है इसी के आसपास देखने को मिलेगा। इसमें आप 10 नंबर 15 नंबर प्लस करके आपका जो है कटअप तैयार हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। तो समझ लीजिए 90 से 100 के बीच में आपका जो है कटअप जाएगा, और 80 नंबर तक आप लाते हैं रो मार्क्स तो आप सेफ जोन में हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।